तो क्या आपको भी अचानक तेज बुखार, सिर में दर्द, बदन दर्द और रात के समय बुखार तेज आता है? दवाइयाँ ले लेके परेशान हैं, डॉक्टरों को दिखा-दिखा के परेशान हैं, एंटीबायोटिक्स ले लिए, घरेलू उपाय कर लिए, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये वायरल फीवर है और घबराइए मत, लेकिन आखिर ये वायरल फीवर है क्या? क्यों होता है? और होम्योपैथी से इसका सही और सुरक्षित इलाज कैसे संभव है? आइए जानते हैं विस्तार से और समझेंगे होम्योपैथी कौन सी ऐसी मेडिसिन्स के ज़रिए वायरल फीवर को और जो आपको चल रहे जुकाम-खाँसी को कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरे पास अभी कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एंटीबायोटिक्स ले लेके परेशान हैं, लेकिन उनका बुखार नहीं जा रहा है। उन्होंने टाइफाइड यानी बिडल टेस्ट करा लिया, सीबीसी करा लिया और कई सारे टेस्ट करा लिए जिसमें सीआरपी भी इंक्लूडेड है। ऐसे टेस्ट कराने के बाद भी मरीज को रिलीफ नहीं हो रहा है, तो ये वायरल फीवर है। वायरल फीवर एक सामान्य संक्रमण है जो वायरस की वजह से होता है। अब ये वायरस कौन-सा हो सकता है? देखिए, ये सीज़न बदलने के समय, बरसात के मौसम में या ठंडी या गर्मी के माह के समय या ठंडी या गर्मी का जो चेंजेस होता है, उस समय बहुत कॉमन होता है। इसमें शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, वायरस से लड़ता है। उससे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी वायरल फीवर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर का डिफेंस सिस्टम है, जो हमें वायरल से बचाता है। अब हमें सबसे बड़ी बात ये समझनी है, वायरल फीवर के मुख्य कारण क्या है? वायरल फीवर जब होता है, तो उसके पीछे कुछ मौसमी जैसे कि मौसम का बदलना, अचानक से बदलाव होना, भीड़-भाड़ या गंदगी वाली जगहों पर रहना, इसकी वजह से वायरल हो सकता है। दूषित खाना खाना या दूषित पानी पीना, उसकी वजह से वायरल हो सकता है। कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन लोगों की होती है, यानी कि लो इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, जैसे छींक हो रही हो, जैसे खाँसी हो रही हो, उसकी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से फैल सकता है। तो ये मुख्य कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये फीवर फैलता है, यानी वायरल फीवर फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? अचानक से तेज बुखार आना, 101 या 104 डिग्री तक ये जाना। इसके अलावा सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना बहुत ज़्यादा, कमज़ोरी या थकान महसूस होना, ठंड लगना, शिवरिंग जिसे कहते हैं, खाँसी, जुकाम होना, गले में खराश होना, कभी-कभी दस्त लगना या उल्टी जैसी इच्छा होना, नोज़िया होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा पेट से संबंधित समस्याएँ होना, भूख कम लगना, भूख ही नहीं लगेगी मरीज को। इसके अलावा अगर बुखार 4 से 5 दिन से ज़्यादा रहे, साँस लेने में तकलीफ आए, तेज सिर दर्द हो, लगातार उल्टी हो रही हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। अब सावधानियाँ या घरेलू उपाय क्या करें? यानी कि अगर वायरल फीवर हो गया, तो इसके लिए हमें सावधानियाँ क्या करनी चाहिए? देखिए, ट्रीटमेंट बहुत बाद में आता है। अगर हम घर पर रह कर के कुछ सावधानियाँ बरत लें या घरेलू उपाय कर लें, तो आप बड़े ईज़िली इस प्रॉब्लम से घर पर रह कर के ठीक हो सकते हैं। क्या करें? थोड़ा-सा आराम करें और अच्छी नींद लें। प्रॉपर नींद लेंगे, आराम करेंगे, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है अच्छे से काम करता है। दूसरा, हल्का-फुल्का खाना खाएँ, सुपाच्य खाना खाएँ और खिचड़ी खाएँ, जैसे दलिया है, सूप ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें खाएँ। इसके अलावा पानी अच्छा पिएँ, नारियल पानी पिएँ और सूप जैसे तरल जो पदार्थ होते हैं, अधिक पीने की कोशिश करें, थोड़ा गुनगुना पीने की कोशिश करें। पानी जो है कंटामिनेटेड वाटर नहीं हो, उसे आप ध्यान में रखिए। जो बुखार लोगों को आता है, इसमें कोशिश करिए कि कोल्ड स्पॉन्जिंग कराएँ, यानी कि अगर बुखार बहुत ज़्यादा है, तेज़ फीवर आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इनमें ठंडा पानी लीजिएगा। उसे एक रूमाल या कॉटन का कपड़ा लीजिए, भिगो करके सिर पर रख सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग जिसे कहते हैं, हाथ-पैरों पर फेर सकते हैं, चेस्ट पे फेर सकते हैं, जिससे फीवर कम हो। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, जहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, यहाँ इन्फेक्शन वाले लोग हो सकते हैं, जिनको फीवर हो या वायरल इन्फेक्शन हो, ऐसे लोगों के बीच में जाने से बचें या फिर मास्क लगा कर के जाएँ, कोशिश करें। इसके अलावा जो फीवर वायरल फीवर होता है, उसके लिए होम्योपैथी में कौन-सी मेडिसिन है, ये बहुत बड़ा और इफ़ेक्टिव तरीके से काम करने वाली कौन-सी मेडिसिन होती हैं। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज़रूरी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो वायरल फीवर में बहुत ही असरदार मानी जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, तो सबसे पहला मेडिसिन एक्कोनाइट नेबुलस।
एकोनाइट ने प्लस 30 पोटेंसी मरीज को दे सकते हैं। अचानक से तेज बुखार आना, ठंडी हवा लगने से, मौसम बदलने से ये शुरू होता है। अगर अचानक से आप थोड़ा बहुत बाहर जाने से फीवर आ जाता है अचानक से, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। मरीज बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और मरीज को जैसे ही फीवर आएगा उसको डर लगने लगता है, उसे डेथ का डर लगता है, महसूस होता है, डर, फ़ियर महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद शाम को, 5 बूंद सुबह मरीज को देने से आराम मिलता है। दूसरा मेडिसिन बेलाडोना, जिनको बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है, शरीर लाल और गर्म हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा ना, जिनको बहुत ज़्यादा बुखार आने पर शरीर एकदम से लाल हो जाता है, स्किन लाल दिखाई देती है, चमकना स्टार्ट कर देती है, सिर में दर्द बहुत तेज होता है, आँखें चमकदार हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, पलकें जो होती हैं भारी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। बच्चों में अचानक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं, शरीर पर लाल दाने भी बच्चों को आ जाते हैं कई बार। तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छा मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद शाम को, 5 बूंद सुबह मरीज को देने से आराम मिलता है। तीसरा मेडिसिन होम्योपैथी में इपिटोरियम पर्फ, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिनको प्लेटलेट्स अचानक से कम हो रहे हैं, अभी जो वायरल फीवर चल रहा है इसमें प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इपिटोरियम पर्फ भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जब वायरल फीवर में हड्डियां जैसा दर्द महसूस हो, जोड़ों में दर्द महसूस होने लगे, मरीज का ये हड्डियां टूट सी रही हैं और बहुत तेज ठंड लगना मरीज को स्टार्ट होती है, पसीना आने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, तो इपिटोरियम पर्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिनको प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव काम करता है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह शाम देने से आराम मिलता है। 30 पोटेंसी में ना मिले तो क्यू पोटेंसी में 10 से 15 बूंदें मरीज को दे सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव तरीके से ये काम करता है। चौथा मेडिसिन जेल्सिनियम 30 पोटेंसी में लीजिएगा। बुखार के साथ जिनको भारीपन बहुत ज्यादा महसूस होता है, नींद जैसा महसूस होता है, सोते रहो, आराम करते रहो, खड़ा होने का मन नहीं करता है, आंखें आधी बंद रहती हैं, शरीर ढीला हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है और डर लगना स्टार्ट होता है, डर लगने लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नाड़ी धीमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जेल्सीमियम बहुत अच्छा मेडिसिन है और 30 पोटेंसी में 5 बूंद शाम को सुबह देने से मरीज को आराम मिलता है। इसके अलावा पांचवा मेडिसिन रस्टॉक्स, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जब बुखार के साथ पूरे शरीर में जकड़न जैसा दर्द महसूस होता हो, आराम करने पर दर्द बढ़ना स्टार्ट होता हो, जैसे ही पेशेंट लेट जाएगा बिस्तर पर उसका दर्द बढ़ जाएगा और मूवमेंट करने पर थोड़ा सा आराम मिलता हो, जैसे ही चलेगा फिरेगा मरीज को आराम मिलना स्टार्ट होता है। ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत अच्छा मेडिसिन है और ठंडी हवा यानी नमी से उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में सुबह शाम 5-5 बूंद देने से आराम मिलता है। इन दवाइयों का चुनाव मरीज की कंडीशन और लक्षणों के आधार पर भी किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। और वायरल फीवर का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। दोस्तों, वायरल फीवर सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन लापरवाही करने पर यह कमजोर शरीर में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। होम्योपैथी की खासियत यही है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, मजबूत करती है और आपको बिना साइड इफेक्ट के स्वस्थ करती है। इसलिए वायरल फीवर को हल्के में न लें और सही समय पर सही इलाज ज़रूर लें। अगर लग रहा है कि होम्योपैथी से हम ठीक हो सकते हैं, तो होम्योपैथी लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एलोपैथी लेने की ज़रूरत है, एलोपैथी लीजिए। अगर आपको लग रहा है आयुर्वेद लेने की ज़रूरत है, तो आयुर्वेद लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएँ, तो खाने-पीने पर परहेज़ करिए, प्रतिबंध लगाइए। जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उन चीज़ों पर फ़ोकस करिएगा। आप घर पर रह कर के भी ठीक हो सकते हैं। रेगुलर चेकअप कराते रहिए, टेस्ट कराइए, सीबीसी चेकअप कराइए, जिससे आपको पता लगे कि शरीर में कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कौन से टेस्ट करा सकते हैं? सबसे पहला सीबीसी कराइए, दूसरा सीआरपी कराइए, तीसरा आप अपने शरीर के सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो मलेरिया का टेस्ट कराइए, बिडाल टेस्ट करा सकते हैं। टाइफाइड का, अगर बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप बिडाल भी करा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा फीवर ठंड दिख रहा है, तो मलेरिया का टेस्ट करा सकते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जिन्हें आप करा सकते हैं। प्लेटलेट्स भी सीबीसी में पता लग जाएगा कि प्लेटलेट्स कितनी हैं। अगर प्लेटलेट्स कम होता है, तो होम्योपैथी में इपिटोरियम पर्फ और कैरिका पपाया
दोनों मेडिसिन्स को क्यू पोटेंसी में 10 से 15 बूंद मरीज को देने से आराम मिलता है। बहुत आसानी से प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है। ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आगे हम समझेंगे कि कैसे आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे आप अपने शरीर से बड़ी-बड़ी बीमारियों को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे आप बीमारी से बच सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था लगातार चल रही खाँसी को कैसे ठीक करें, उससे पहले हमने समझा था कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।